अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही है, मगर हमारे जज्बात भरपूर हैं क्योंकि मैच जो है वो जारी है। एक तरफ हम अगर देखें तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में टेस्ट मैच जो है वो आज शुरू हो चुका है और यकीनन बहुत ही शानदार मैच होगा। अगर हम देखें तो हमें अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग दोनों का मुजाहिरा करना है, प्लस अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा करना है। और हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स, हमारे फील्डर्स, हमारे 11 की 11 जो है वो खासी मजबूती के साथ स्टेडियम में अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। तो देखना यह है कि किस तरह से मैच का रुख जो है वो बदलता है और किसके हक में जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी एक बहुत शानदार टीम है। तो सबसे पहले तो आपकी मुलाकात करवाते चले स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ। आपकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है। तबीयत जरा नासाज जैसे टीम गड़बड़ है ना, आपकी टीम तबीयत भी गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बस कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए सब कुछ। और इसी के साथ जो है वो हमारे साथ इस वक्त लाइव कराची से मौजूद है खिजर समा टीवी के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, यहाँ हालात भी अच्छे हैं और तबीयत भी अच्छी है। अच्छा, गुड वन, आप हमारी बातें सुन रहे थे। अच्छा खिजर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे साथ इमरान साहब भी मौजूद है और हमारी मुलाकात यकीनन आपसे हुई थी व्हेन वी वर देयर इन कराची। तो सबसे पहले तो ये है कि आप भी स्टेडियम में मौजूद हैं। हमने अपनी यहाँ पर तो रुख कर लिया स्टेडियम का। यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप व्यूवर्स को दिखाइए कि कराची में स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ तक जाने में बहुत वक्त लग जाना था, तो हमने खिजर को ही अपने साथ एंगेज कर लिया है। तो खिजर प्लीज़ थोड़ी सी ज़रा मेहनत कर लीजिए आज के दिन में और हमें स्टेडियम का रुख करवा दीजिए। जी बिल्कुल, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची के नाम से मशहूर है। 3 मैचेस खेले जाने हैं यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के, और चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ इसी मैदान से होना है। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, जो कि पहला मैच है। तो मैं इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हूँ। रेनोवेशन के चर्चे जो कि हम पिछले 3-4 महीने से सुन ही रहे हैं, अब वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में हैं। तो मेरे कैमरामैन कामरान उद्दीन आपको पहले ग्राउंड का लुक दिखाएंगे। यहाँ पर एक मैच जारी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, जो कि सियालकोट और लाहौर के दरमियान खेला जा रहा है। तो एक जाने मैच हो रहा है तो दूसरी जानिब अक़ब में आप ये देखें कि वो जो मेन बिल्डिंग का हम जिक्र करते आए हैं, हाँ। ग्राउंड +4 की ये बिल्डिंग है जिस पर काम आखिरी मराहिल में है। ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। फर्स्ट फ्लोर पे टाइल्स लग रहे हैं और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो इसका है उस पर अभी काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ग्राउंड फ्लोर पर क्या होगा। ये जो ग्राउंड फ्लोर तैयार किया जा रहा है ये है मैच ऑफिशियल्स के लिए। यहाँ पे मैच रेफरी होंगे, यहाँ पे एंटी डोपिंग का अमला होगा, यहाँ पर जितने भी आईसीसी या फिर उसके बाद जो भी मैच ऑफिशियल्स होंगे, ये ग्राउंड फ्लोर उनको दिया जाएगा, जो कि पूरी मैच की निगरानी रखते हैं कि किस खिलाड़ी ने कोई एंटी डोपिंग तो नहीं की, कोई रूल की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, कोई किसी खिलाड़ी पर फाइन लगना है तो वो यहाँ पर जाएगा। सेकंड, ये जो फर्स्ट फ्लोर है जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएंगी दोनों टीमें जो कि उनके पवेलियन होंगे, राइट लेफ्ट, होम टीम और अवे टीम, या जो भी 2 टीमें होंगी उनके यहाँ पर पवेलियन होंगे। सेकंड फ्लोर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑफिशियल्स के साथ साथ यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वीआईपीज़ के लिए बनाया जा रहा है। और जो सबसे महंगे टिकट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के किए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो इंतज़ाम है, मीडिया के लिए जो इंतज़ाम है, या जो दीगर अकॉर्डिंग टू मैच होगा। देखिए, एक आईसीसी का मैच है, उसके जाहिर सी बात है थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं। ये इंटरनेशनल जो आजकल एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ है स्टेडियम्स के अंदर, कि पहले तो मैं आपको थोड़ा सा राउंड करके जो पुराने बॉक्सेस हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उनको भी रेनोवेट कर दिया गया है। इस तरह के होते थे ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, 1 बाय 1 बनते थे। ये तकरीबन 15 इस जानिब है नेशनल स्टेडियम में और 15 बैक साइड पे, मतलब 30 ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं जिस पर आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल रेनोवेशन लास्ट मोमेंट चल रहे हैं इसके। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से रेनोवेट किए गए हैं। ये जो पुरानी कुर्सियाँ चेंज की गई थी, इसी तरह की बिल्कुल कुर्सियां जो हैं वो रिप्लेस की जा रही हैं उन तमाम तरह एनक्लोजर्स में। और मेन बिल्डिंग की तरफ दोबारा चलते हैं। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल में थोड़ा सा
बॉक्सेस बनाए जाएंगे, बॉक्सेस नहीं होंगे, बेसिकली पूरा एक हॉल होगा जिसमें आप मैच भी देखें, चाय भी पीते रहें, कॉफ़ी भी इंजॉय करें, स्नैक्स भी लें, और जब आपके खाने का टाइम हो तो वो खाना भी इंजॉय करें। लेफ्ट और राइट पे आपको बिल्डिंग के ये खाली जगह दिख रही है, तो यहाँ पर भी एक ओपन एयर एक एनक्लोजर बनाया जाएगा जो कि एक्सपेक्टेटर्स के लिए होगा। राइट साइड पे आपको देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा एक इशू होता था कि जो जर्नल एनक्लोजर्स में जो लोग आते थे उनके लिए सीटें नहीं होती थी। अब ये जो जर्नल एनक्लोजर्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा वीआईपी एनक्लोजर्स बन जाएंगे, क्योंकि टीमें वहाँ पर होंगी, तमाम तर जो पवेलियन होंगे, जो प्लेयर्स के डगआउट्स होंगे, अब ये उस तरफ चले जाएंगे। तो माजी का जो जर्नल एनक्लोजर्स थे अब वो वीआईपी एनक्लोजर्स में तब्दील हो जाएंगे, तो वहाँ पर सीटें लगाई जा रही हैं, क्योंकि वीआईपी एनक्लोजर्स वही होते हैं जहाँ से प्लेयर्स आपको दिख रहे हो, डगआउट दिख रहा हो, ड्रेसिंग रूम दिख रहा हो, जो कि होता था इस बिल्डिंग में जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस बिल्डिंग में क्या कुछ होगा, यहाँ पर भी ये पुरानी बिल्डिंग है, एक्टिव बिल्डिंग है, ये मीडिया होगा, यहाँ से हम आपको बैठकर यहाँ से रिपोर्ट कर रहे होंगे। 2 मीडिया सेंटर्स हैं, और ये जो 8 पोल लगे हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर, ये देख रहे हैं, ये तमाम तर 8 टीमें जो होंगी नेशनल स्टेडियम, ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो पार्टिसिपेंट होगी, और नेशनल स्टेडियम में उन तमाम तर 8 टीमों के यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं, जो परचम है, वो लगाए जाएंगे। सबसे अहम इशू, सबसे बड़ा मसला जो कि था कि एक स्क्रीन थी, एक स्क्रीन थी जो कि डिजिटल स्क्रीन, ये जहाँ पे कुर्सियां लग रही हैं, इस एनक्लोजर का पूरा व्यू खराब कर देती थी, और ये एनक्लोजर बेचा ही नहीं जाता था, खाली पड़ा रहता था। यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। 15 जनवरी के बाद इस स्क्रीन यहीं पर काम शुरू हो जाएगा, और स्क्रीन को ऊपर करके लगा दिया जाएगा, तो वो जो व्यू का मसला था वो मसला हल हो जाएगा। आखिरी सबसे ज्यादा जो व्यू का मसला आ रहा होता है, वो होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जंगले हैं, जो कि सबसे ज्यादा व्यू डिस्टर्ब करते थे, ये मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन दिखा रहे हैं। प्लेयर्स मैच का व्यू जो है वो खराब होता था लोगों का, तो अब उसको रिप्लेस किया जाएगा। थोड़ा सा जूम जाना पड़ेगा क्योंकि डेड एंड पे रखे हुए हैं वो नई ग्रिल्स। खिज़र, मैं आपकी गुफ्तगू का तसलसल तोड़ना नहीं चाह रही थी, आप बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो पूरा स्टेडियम आपने हमें विजिट करवाया, दिखाया भी, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये तक कंस्ट्रक्शन इसकी जारी है। मतलब हमने देखा गजाफी में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है, वहाँ पर भी काम का सिलसिला जो है वो जारी है, मगर कराची में क्योंकि पहला मैच होना है और यहाँ पर काम ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेक्टेड होने चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से होने चाहिए, तो कितना वक्त दरकार होगा कि ये तमाम चीज़ें जो है, ये एग्जैक्ट डेडलाइन तो मतलब आप समझ लें वो तो गुजर ही चुकी है, वो तो हमारा मतलब एक मजाक अब बनना ही है उस बात के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर अब कितना वक्त जो है वो लगेगा कि यहाँ पर ये तमाम मामला जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाए। अच्छा देखें, एक डेडलाइन थी जो कि दी गई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि रेनोवेशन का काम कर रही हैं, सही है, वो तो 31 दिसंबर तक दी गई है। 31 दिसंबर तक आपने अंदरूनी हिस्सा हैंडओवर करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन रखी गई है, कुछ 15-20 दिन ऊपर नीचे रखे गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी जानिब से, कि अगर कुछ हर्डल्स आते हैं तो उसको वेरी कर लिया जाए। यहाँ जो टेस्ट होना है पूरा स्टेडियम का, वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही हो जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें फैब में आईसीसी के हैंडओवर कर देना है इस स्टेडियम को, सही है। तो यहाँ स्टेडियम का जो अंदरूनी काम है वो ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड का जो दिया गया था 31 दिसंबर वो दिया गया था, लगता है ऐसा ही है कि 5 या 6-7 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा जोर होगा जो कि इस बिल्डिंग की जो आउटर साइड है, जो जब शायकीन क्रिकेट आ रहे होते हैं तो उसके रंग और रोगन को लेकर, और स्टेडियम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू होता था पार्किंग का, तो 2 से 2,500 गाड़ियों की पार्किंग भी यहाँ पर मुहैया की जा रही है। खिज़र, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से कज़ाफ़ी के अंदर जो है वो एक खंदक खोदी जा रही है ताकि कोई भी मतलब वो आगे स्टेडियम में ना चला जाए कोई भी शायकीन क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या किस तरह से मैनेज किया जाएगा? यानी अगर ये जंगले हटा दिए जाएंगे तो फिर किस तरह से सेफ्टी मेजर्स मैनेज की जाएंगी ताकि कोई भी स्पेक्टेटर जो है वो ग्राउंड में ना चला जाए?
अच्छा, कदाफी और नेशनल स्टेडियम में फ़र्क ये है कि वहाँ पर जंगले रिमूव किए जा रहे हैं, यहाँ पर ग्रिल लगाई जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कामरुद्दीन, कि ये जो जगह है ये जंगला रिमूव होके यहाँ पे ग्रिल लग जाएंगी और यही पूरी सूरत हाल होगी यहाँ पर। बेसिकली वो खंदक जो है एक काम ये भी करती है कि जो बरसात वगैरह हो जाए या पानी हो जाए तो स्टोर हो जाता है, ड्रेन के लिए भी वो रास्ता इस्तेमाल होता है। तो ऑलरेडी नेशनल स्टेडियम में वो जी बिल्कुल पानी के का अखराज हो जाए तेजी के साथ, तो वो यहाँ पर मौजूद है। मगर ये सारे काम होने हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद असल मरहला इस स्टेडियम का शुरू होना है कि तमाम तर ये एनक्लोजर गिराकर और उनको नए सिरे से तामीर किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कद्दाफी स्टेडियम ये पूछिएगा कि इनसाइड द स्टेडियम ये फिलहाल खिज़र आप ये बताइएगा कि आपने तो सारी डिटेल बताई है, हमें ये बताइएगा कि जो आपने तो ये बता दिया ना कंस्ट्रक्शन वर्क, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो इनर वर्क है, जैसे पवेलियन के अंदर का काम होना, आपने सारे ड्रेसिंग रूम बता दिए, उनमें ज़्यादा वक्त लगता है। जो ग्रे एरिया है वो बड़ी जल्दी बन जाता है, वो तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना देती है। लेकिन मुझे आपकी पूरी फुटेज के अंदर कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपने जो पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग दिखाई है उनके अंदर इनर वर्क हो रहा हो, अंदर टाइलिंग हो रही हो, अंदर वायरिंग तो चले होगी हो, ये फिनिशिंग वर्क कब होगा? वो ज्यादा टाइम लेता है, मेकअप में बहुत वक्त लगता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है तो हिफाजती तदाबीर के तहत हमें जो है वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो आइडिया यहाँ पर लगाया जा रहा है कि आजकल जो कॉन्सेप्ट है कि जो ग्राउंड की या जो लेफ्ट और राइट की जो दीवारें हैं वो तो कंक्रीट की होती हैं, बाकी जो है वो या तो फाइबर के पार्टीशन होते हैं या वुडन पार्टीशन होते हैं, तो वो इतना बड़ा मसला है नहीं। और यहाँ पर नहीं हमने देखे कि अंदर भी एक वॉल है, 4 इंच की दीवार बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम चल रहा होता है। जी वो जो पार्टीशन है वो सब वुडन पे पार्टीशन लेकर जा रहे हैं और ये जो वुडन का पार्टीशन है वो लेकर जा रहे हैं। बाकी जो फ्रंट की जो क्या कहते हैं जो वॉल है वो यकीनन जो है वो कंक्रीट की है। और यहाँ मैं आपको एक और बात अपडेट करता चलूँ, सबसे अहम तरीन है कि ये हैं वो फ्लड लाइट्स, जो कि तमाम तर फ्लड लाइट्स इस वक्त उतार ली गई हैं और यहाँ पर लग रही हैं नई लाइट्स, LED लाइट्स, जो कि बिल्कुल तमाम जो पोल्स हैं नेशनल स्टेडियम के इस पर नई LED लाइट्स लगाई जाएंगी, जो कि यहाँ पर जो मैं आपको अपडेट करना भूल गया था तो मुझे याद आया, मैंने कहा अपडेट करता चलूँ कि ये अहम तरीन एक काम है जो कि हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टेडियम की जो सूरत हाल है, जब 2016 में वर्ल्ड T20 कवर करने हम इंडिया गए थे और मैंने इत्तफाकन अपना एक्रेडिशन जो है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली से कलेक्ट किया था। अच्छा। तो वहाँ भी मैच शुरू होने के बाद तक जो है प्रैक्टिस शुरू हो गई थी टीमों की, और उसके बाद तक भी जो है थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट काम चल रहा था। तो जो हस्बे ज़रूरत काम है वो तो कंटिन्यू रहता है, मगर जो स्टेडियम के अंदर का काम है वो फुल फ्लैश हो जाएगा। जो असल चेकअप है वो खुशनसीबी यही है कि पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज़ होस्ट करनी है, उसमें सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ काम है कि वॉशरूम्स की तादाद बढ़ाई गई है, दीगर जो सहूलियात हैं उन पर इजाफा किया गया है, जो टक शॉप्स हैं जो कि उनमें इजाफा किया जा रहा है। हाँ। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक फील की जा रही थी, मगर क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी अरसे तक क्रिकेट रही नहीं, स्टेडियम एक्सपेक्टेटर से खाली रहे, PCB के पास वो आमदनी थी नहीं, तो स्टेडियम जाहिर सी बात है कि उस तरह से रेनोवेट नहीं हुए। मगर जैसे जैसे इवेंट्स आते हैं, जब बड़े इवेंट्स आते हैं, PSL आई, तो ये जो टेफ्लॉन शीट आपको दिखाई दे रही है, ये पहले शीट होती थी, लोहे की पूरी छत होती थी पूरे स्टेडियम के टॉप पर, वो कन्वर्ट की गई, उसको टेफ्लॉन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मरहलावार जैसे जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रही है, वो तमाम तर जो काम है, जाहिर सी बात है पुराना क्रिकेट वेन्यू नेशनल स्टेडियम कराची, और उसको जो है वो जिस तरह से ठीक किया जा रहा है, डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि हमारे लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। और खिज़र आपका बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशली द कैमरामैन
जिन्होंने पूरा हमें व्यू अच्छे अंदाज में, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने कराची नेशनल बैंक स्टेडियम का भी विजिट कर लिया है, तकरीबन देख लिया है। एक खदशा मुझे आ रहा है इमरान, अगर हम देखें ये स्टेडियम तो चलें, यहाँ पर तो मौसम खुशगवार ही रहता है, कराची में सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट लाहौर तो कल बारिश का समा बहुत ज़्यादा रहा है, और जितनी मिट्टी मैं देख कर आई हूँ, जितनी रेत मैं देख कर आई हूँ वहाँ पर, तो वो सारे इंतज़ामात वक्ती तौर पर किस तरह से मैनेज किए गए होंगे। देन देयर इज़ द बेसमेंट जहाँ पर अभी काम जारी है, कंस्ट्रक्शन जारी है, तो डोंट यू थिंक कि ये तो एक बहुत बड़ा एकदम से बारिश का जो झटका है वो लगा है और उससे काम रुका होगा और फिर से थोड़ा सा और डिले हो गया होगा ये सब कुछ। देखिए लाहौर के अंदर कल सारा दिन बारिश होती रही है बिल्कुल। आपने भी परसों विजिट किया था और आपने देखा होगा कि बहुत गर्द और धूल है हर तरफ। अभी कहते हैं ना कि एक खलारा पड़ा हुआ है, उस सारी गर्द के ऊपर बारिश पड़ने के बाद थोड़ा मडी, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया वहाँ पर, क्योंकि मैं कल वहाँ गया था, वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा था गाड़ियों का। इवन अगर आप लाहौर के अंदर देखिए इतनी डस्ट थी ऑलरेडी लाहौर के अंदर पिछले 3-4 महीने के अंदर, अब उसके ऊपर बारिश पड़ी है। हाँ। बारिश पड़ने से मौसम तो ठीक हो गया, ये वाला मसला हल हो गया, लेकिन ये दूसरा मसला ज़रूर कल सारा दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत मैं कहता हूँ 90% काम नहीं हुआ। कल सारा दिन काम रुका रहा सारा दिन, और अब आज का दिन बारिश रुकी है, तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है वो उन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा जो बारिश से डिस्टर्ब हुई हैं। देखिए जो खिजर बात कर रहे थे ना कि 31 दिसंबर तक इसको हैंड ओवर करना था, 30 या 31 मुकम्मल करके ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करना था, उसमें 10-15 दिन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने मार्जिन रखा था, वो ये मौसमी जो सूरत हाल होती है कि वो कहीं डिस्टर्ब ना करे, उसको देखते हुए उन्होंने ये सारा कुछ किया था। मुझे ये लगता है कि मैं पहली दफ़ा क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन नकवी को दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से फटाफट दौरे किए हैं और अपनी अपीयरेंस शो की है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को और नासपाक को ये बताया है कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे जो प्रोजेक्ट उसको मुकम्मल करना है। लेकिन देखें मोहसिन नकवी की नीयत पर कभी भी शक नहीं रहा, मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि वो नीयत से काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक काम होता है कि ये काम क्या हो सकता है टाइम से। अभी आपने नेशनल स्टेडियम को देखा, नेशनल स्टेडियम, मैं खुद ये कहूँगी इमरान, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने जो सूरत हाल देखी है ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था। हम ही बैठ के बात करते घर तोड़कर दोबारा बनाना इतना मुश्किल होता है, और एक मुल्क का जो स्टेडियम है वो 2 बड़े स्टेडियम आप तोड़कर दोबारा बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा, इसके लिए जिगरा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने ये सब कुछ मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया, काश ये कुछ देर पहले शुरू हो जाता। अभी तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये समझ नहीं आ रहा है, ये वक्ती तौर एक एक ऐसे जैसे वो एक सेटअप तैयार हो जाता है बस दिखाने के लिए, और कैमरा ने वहीं तक रहना है जहां तक सब चीजें रेडी होंगी, ये खानापुरी होगी। हाँ। एक देखिए अंदर वाला, मुझे लगता है कि अंदर भी कुछ चीजें रह जाएंगी, फिनिशिंग वर्क बहुत ज़्यादा रह जाएगा। उस फिनिशिंग वर्क को में भी कि आपको कहीं कहीं बंद करने पड़े रास्ते कि इस रास्ते में नहीं जाना, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। लेकिन देखें एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने स्टेडियम के चारों तरफ रास्ते नहीं खोले, फर्स्ट करें पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, हाँ। पहले हम जाते थे तो हम चारों तरफ आपकी शटल घूमती थी, आप किसी भी गेट पे उतर जाते थे। नहीं अब तो ऐसा नहीं होगा। इज इट पॉसिबल कि आप सारे गेट खोल देंगे और शटल सर्विस को कहेंगे आप राउंड अबाउट घूमे? मुझे लगता है कुछ गेट्स बंद करने पड़ेंगे कि हाँ इस गेट से एंटर हो सकते हैं, इससे नहीं हो सकते। फिर एक और मुझे जो बात पता चली है कि जो पीसीबी का अपना ऑफिस है जहाँ पर उनके अपने स्टाफ ने बैठना है, वो मुकम्मल नहीं होगा। उसके पीछे आपने देखा होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम के पीछे भी एक बिल्डिंग बन रही है जहाँ पर पीसीबी के ऑफिशियल्स ने बैठना है, जहाँ पर वो काम ऑब्वियसली सारा पीसीबी हिलकर रह गया है, मतलब तो वो नहीं होगा। वो ये कहा गया है, वो हमें बताया गया है कि वो उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा, उसके अंदर कोई काम नहीं होगा। फिलहाल स्टेडियम के जो अंदर वाला जो आपने बात की कैमरों के अंदर कैमरों के अंदर जो चीजें दिखाई देंगी उसको फिनिश करें ताकि किसी तरह से इवेंट खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पर अब कराची में हमने देखा कि मैच जारी है, मैच हो रहा है, सामने काम हो रहा है। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी डेंजरस है, लेकिन चले मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा वक्त वहाँ पर थोड़ा गैप ज्यादा है। ये क्यों नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर मैच नहीं होना चाहिए था। देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पर शोर है, हाँ, ये मुझे अच्छा इस बात में मैं थोड़ा सा ना तनकीद का निशाना बनाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक फॉर एग्जांपल मतलब जगह जब स्विच होती है बैट्समैन की तो उसका ध्यान भी मिसाल के तौर पर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, बहुत माइनर से आज लगता है ना बल्ले का, फर्स्ट करें उधर से किसी ने थोड़ा चला ठक, सेम मैच हो गई, तो क्या आपको वो
जो आवाज है एज की वो सुनेगी? क्या बैट्समैन डिस्टर्ब नहीं होगा? क्या फील्डर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे? तो आपके पास कराची में 4-5 ऐसे वेन्यूज हैं जहां पर आप फर्स्ट क्लास के मैचेस करवा सकते हैं। तो क्या मुसीबत पड़ी थी कि आपने वही मैचेस करवाने हैं? तो आप क्या लोगों को, मीडिया की पेरेंट्स शो करना चाहते हैं कि मीडिया आके देख ले या मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे? चलिए, कुछ चीजें असल में ऐसी हैं जो ना मोहसिन नकवी साहब को भी लोग ना इस तरह से कायल करते हैं कि वो अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो बेहतरी के लिए ही काम करते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो बाद में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होती हैं। लेकिन ये है कि मैं गद्दाफी की अगर बात करूं तो जिस तरह से मैंने देखा है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिस अंदाज में जो बिल्डिंग का काम जारी है, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर डग आउट है, इसलिए डग आउट भी तैयार हो जाएगा और वक्ती तौर ये काम रोक दिया जाएगा। बट फॉर इंस्टेंस ये काम अगर डिले होता है तो लिटरली ये कम से कम भी 1.5 साल का काम है। ये मैं आपको बहुत ये टाइट स्केड्यूल बता रही हूँ। देखिए, ये काम वाकई 1.5 साल चलेगा, जो कि इतना भी मुश्किल से है। ये बड़ी देर चलते हैं ये काम। जिम्नेजियम बनाना है, आपने स्पा बनाना है, यहाँ पर मैंने देखी है कंस्ट्रक्शंस होते हुए, डेली होती हैं। आप एक काम जब शुरू कर देते हैं उसको एंड करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अभी तो मोहसिन नकवी साहब को बहुत बड़ा लेवरेज मिला है। पंजाब हुकूमत ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम नहीं बंद किया। आपको पता है कि पूरे पंजाब के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, इवन लोगों के घर बंद करवा दिए जाके। लेकिन पंजाब हुकूमत ने क्रेडिट दिया मोहसिन नकवी को। आई डोंट नो क्यों फेवर दिया उन्होंने कि हाँ ठीक है आपका आईसीसी गवर्नमेंट आ रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर वो था कज़ाफ़ी स्टेडियम वाला। हाँ। और सबसे ज्यादा जब हम स्मोगी थे, हमने स्कूल्स बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, पर हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं बंद किया। हालांकि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हमें उसी एरिया ने किया है। वहां पर दिन रात खुदाई जारी थी, मट्टी वहां से इतनी उड़ रही थी। लेकिन ये ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, मैं इसका क्रेडिट लाहौरियों को भी दूंगा। लाहौरियों ने कुर्बानी दी है। उन तमाम वर्कर्स को भी जो वहां पर काम कर रहे हैं, जितनी भी लेबर वहां पर है, मैं बार-बार उन्हें क्रेडिट देना चाहूंगी इस चीज का कि उन लोगों के ऊपर आफरीन है कि वो जिस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। एक बहुत बड़ी तकरीब जो है ना वहां के मजदूरों की होनी चाहिए, उनका एक पंडाल लगे, उन्हें एक अच्छा सा खाना दिया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए कि हाँ उन्होंने काम किया। हम तो रोज गुजरते हैं वहां से, देखते हैं बस ये मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद मैं खुद हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से मोहसिन नकवी साहब को कि जितने भी वहां पर मजदूर तबका है उन सबको एक अच्छा डिनर जो है वो लाजमी देना चाहिए। उनका हक बनता है। अब मैच की तरफ बढ़ते हैं इमरान, क्योंकि 2 मैच चल रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन ये कि सबसे पहले अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा बीजीटी पर भी बात कर रही थी, फिर उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका कि आज नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी की है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि नोबडी हैज़ कंपेयर्ड हिम विद एनीवन। ही इज़ नीतीश एंड ही विल बी नीतीश। किसी ने नहीं कहा कि ये तो सचिन तेंदुलकर बन गया है, ये तो महेंद्र सिंह धोनी बन गया है। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट प्लेयर्स। आप वो अपने दम पर बनते हैं ना, तो आप किसी के साथ उन्हें कंपैरिजन करके उनका क्रेडिट ख़त्म नहीं करते हैं। एंड अगेन आई विश के अच्छी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी हो, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी जारी है। दोनों मैंने सवाल आपके आगे रखती हैं सुतीस का। देखिए, मैं सबसे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे आऊँगा। देखिए, सब बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगा हूँ कि 2 बड़े दिग्गज प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली, हाँ, आपका सफ़र अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। टाटा फिश, बाय बाय। आप बड़ी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ टेस्ट क्रिकेट छोड़े और नए लोग आपके पास बहुत टैलेंटेड हैं और वो शो करते हैं। हर मैच में आके कोई ना कोई दिखा रहा था कि हम हैं। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज मुझे इस सीरीज़ के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की दिखाई दी है, लिटरली मुझे ये लगता है कि वो अब जबरदस्ती क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा ने कल ही कहा है कि अगर मैच मतलब हार जाते हैं तो वो प्रोबेबली, ये मतलब रोहित शर्मा ने नहीं कहा मगर एक आवाज़ आई है कि वो एग्जैक्टली रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर देंगे। लेकिन इमरान, थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है इसके ऊपर। देखिए, रोहित शर्मा एक बहुत शानदार कप्तान है, वो कप्तानी बहुत अच्छी करता है, उसने प्लेयर्स तैयार करके दिए हैं। और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त थ्रू आउट द टूर्नामेंट टिल चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी की जरूरत है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चले जाएं, मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग की तरफ जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी और ये टेस्ट चैंपियनशिप। उसके बाद आपको अब इज्जत के साथ चले जाना चाहिए। अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये 2 बड़े इवेंट उनको करवाने ही करवाने अपने साथ, उसके बाद नहीं उनकी जगह। देखिए, उसके बाद तो ज्यादती है, एक्सपेक्टेड भी है। देखिए, उसके बाद देखिए आप अपनी, जिस तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट पे तनकीद करते हैं ना कि लोग लिंगर ऑन करते हैं, चलते रहते हैं। इवन सरफराज ने भी तक रिटायरमेंट नहीं ली। सो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी टीम के साथ किसी और पार्ट के अंदर, किसी और रूप के अंदर जाना चाहिए और जाकर टीम को सपोर्ट करना चाहिए, टीम के साथ चलना चाहिए। अब देखिए, मैं विराट कोहली की बात करता हूँ। विराट कोहली का जो
इस जगह पर आकर और इस एक्सपीरियंस के साथ आकर ऑस्ट्रेलिया के एक यंगस्टर के साथ फड्डा करना और ये जैसे शो करना कि यार आप एक इतने बड़े प्लेयर और इतनी छोटी हरकत आप कर रहे हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ मैं एक और बात करूंगा, ये काम शुरू किसने किया था, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, विराट जॉनसन, आप ये स्लैजिंग जो थी ये स्टार्ट की थी, ये कल्चर ही ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप किया था। आज अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत फट रहा है ना, बहुत वो लिख रहा है सारा इंटरनेशनल मीडिया, तो सर पहले ये देखें ये कल्चर लेके कौन आया था। ये सबसे पहले कल्चर लेके आया था ऑस्ट्रेलिया। और एंड्रयू साइमंड को अगर आपने खेलते हुए देखा और जितनी स्लेजिंग वो करते थे, जितने फड्डे वो करते थे, शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई नहीं करता था। इवन शेन वॉन की बात कर लें, शेन वॉन तक लोगों के साथ फड्डे करते थे, इतने कंट्रोवर्शियल थे वो कि वो हमेशा खबरों में रहते थे। बहुत इस तरह के मामला हुए हैं। एग्जैक्टली, शुएब अख्तर को कितना सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये क्लिप देखा है कि वो बाउंसर से फिर जवाब दे रहे हैं, बाउंसर मारते जा रहे हैं। उनके पास तो ये टैक्टिक था। तो मेरा ख्याल है कि विराट कोहली का जो एक्ट था वो इतने बड़े लेवल पर आके ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, इंसान होता है, मैं बार बार कल से ये बात कर रही हूँ, हम लोग इंसान है और विराट कोहली भी इंसान है। इंसान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आ जाती है। आई डोंट नो ही डिड इट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेकिन आपको पता है बट वो गए और वो एटीट्यूड से गए हैं। इस चीज की उन्होंने माजरत भी कर ली है, लेकिन इसको इतनी हाइप देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स क्रिकेट। देखिए वो जो जिसको धक्का मारा है उसको पूछा गया कि आपके 3 फेवरेट क्रिकेटर्स कौन हैं, विराट कोहली का नाम लिया। उसने कहा विराट कोहली मेरे फादर। अरे वो विराट कोहली के इस जेस्चर की वजह से उसको शायद अपने 60 की वजह से इतनी इज्जत ना मिलती, बहुत हाइप मिल जितनी हाइप उसको पूरी दुनिया में विराट कोहली जब बैटिंग करने आएगा ना, तो मेरा ख्याल है कि हमेशा से उसको विराट कोहली के साथ जोड़ के बोला जाएगा, जान के गुजरेगा वो वहां से। ये वही लड़का है ना जिसको विराट कोहली ने शोल्डर मारा था। ये बाद में बात है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। आप लिटरली मेरी बात अगर आप कोई अंडरस्टैंड कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया का ओपनर इस वजह से हाइप नहीं पकड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह जो है उसको छक्का लग गया, ये भी है वो इस वजह से हाइप देखिए, ये चीज एक लिमिट तक रहती है, लेकिन जो उसको हाइप विराट कोहली के उस जेस्चर की वजह से मिली है, ये तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए विराट कोहली। आज आई थिंक सो ऑस्ट्रेलियन जो यंग ओपनर है उसने दुनिया को बताया है कि ब्रेवनेस, दलेरी क्रिकेट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमें बदकिस्मती के साथ हमारी अपनी टीम के अंदर ये चीज़ें अब जो है वो लैक कर रही हैं कि ब्रेवरी ख़त्म हो गई है। में जो आउट होने का डर है ना, आपने अभी रेडी की बात की ना, हाँ, रेडी में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़? जीदारी, दलेर है। हाँ, क्रिकेट दलेरों का खेल है, ये वो खेल नहीं हो यार मैं आउट ना हो जाऊं, यार मैं आउट हो गया तो फिर इस तरह क्रिकेट नहीं चलती। चले जी टुक टुक को भी छोड़ दें, कम से कम आप खेलते हुए तो कॉन्फिडेंट खड़े हो। तो आप मोबाइल के ऊपर 10 सेकंड भी ज्यादा है, 5 सेकंड से ज्यादा आप किसी वीडियो पर स्टे नहीं करते हैं, तो आपकी बैटिंग कौन देखेगा इतनी स्लोली आप खेल रहे हैं तो। सो ये था कि अब बहुत टैलेंट इंडिया में आ गए। ये तो रह गई ना इंडिया की बात। हम थोड़ा पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले सेशन में साउथ अफ्रीका को कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था ना, मुझे नहीं लगता था कि साउथ अफ्रीका लीड ले पाएगा। कितनी आसानी से साउथ अफ्रीका लीड ले गया और उनके जो 2 बैट्समैन थे वो 88 रन की पार्टनरशिप, यानी 2 विकेटें 88 रन निकाल गई। और आप पाकिस्तान की टीम के ऊपर वही देखें, वही फैक्टर है कि आपके 3 आउट हो गए हैं और आपके भी 2 रन के आप ट्रेल पर चल रहे हैं, 2 रन आपने करने, फिर जाके आपकी जो है वो लीड खत्म होगी। अब यहाँ पर पूरे टेस्ट मैच के अगर सिनेरियो देखा जाए ना, तो यहाँ पर ब्रेवरी और बुजदली, ये 2 चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी आपके। कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो वनडे की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। यहाँ पर भी उन्होंने पहली इनिंग के अंदर अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की। उसकी रीज़न थोड़ी सी जो है ना वो मौसम भी है। मतलब जब बारिश होती है ना तो ऑल्दो बैटिंग को एज मिलता है, बॉल फिसलती है आपके हाथ से। आप कहती बारिश जितनी ज़्यादा बारिश हो ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा विकेट्स जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं ऑनेस्टली अगर देखूँ वेदर को जिस तरह से था कि आपकी जब ऑब्वियसली विंडी वेदर होगा, मुझे एग्जैक्टली वेदर नहीं पता, मैंने किसी को पूछा नहीं है, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि जिस तरह से बारिश वहाँ पर हुई है तो इट एक्चुअली टेल्स के मौसम विंडी होगा, जिसकी वजह से बॉल भी कुछ समझ नहीं आई होगी जो इतनी जल्दी विकेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है पिच और लाइन लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टेस्ट मैच के अंदर। अब मैं 2 बातें आपको बताने लगा आज कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या हमने जो 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, क्या हमने उनको यूटिलाइज ठीक किया? हमारी टीम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे ना कैप्टन को ये पता है, ना हमारे मीर हमजा को शामिल करना था, ना हमारे कैप्टन को ये पता है, ना हमारे कोच को पता है। कोच साहब ने अपना जीत का प्लान तो यहाँ बना, अल्लाह करे पाकिस्तान ये भी मैच जीत जाए और जो सिचुएशन ये मैच जीत जाए और पाकिस्तान बता पाए कि हाँ वो भी
बाहर जाके भी घर के शेर नहीं है, वो बाहर के भी शेर हैं। देखिए साउथ अफ्रीका को जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑनेस्टली कैप्चर किया है, साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी टीम है इस वक्त टेस्ट। बिल्कुल ओडीआई और टी20 को आप एक तरफ पहले नंबर पर ना टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर चल रहे हैं वो। हाँ 60% के ऊपर से कैप्चर किया है ना, मतलब सिर्फ ऊपर चंद रन्स, आई थिंक 90 रन्स की शायद लीड थी उनके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 90 रन्स की लीड सिर्फ आपने उन्हें दी है और उसके बाद आपने उनकी तमाम विकेट्स हासिल कर ली हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो है वो हार बर्दाश्त नहीं होगी हमें, बिकॉज वी आर टू क्लोज एंड वी हैव टू टेक द लीड। पहले तो हमें एक अच्छे खासे रन्स, कम से कम भी 150-200 रन्स की लीड चाहिए और उसके बाद हमें उन्हें ऑल आउट करना है। तो ये बैटिंग बॉलिंग दोनों का मुजाहिरा है। मुझे लगता है अगर आज मैच जल्दी शुरू हो जाता ना तो मैच आज ही खत्म हो जाता। हाँ लेकिन रेन डिले, ठीक है, अब रेन डिले है तो मुझे लगता है कल तक ये मैच 4 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला, अगर आज का दिन सारा दिन बारिश नहीं होती तो। देखिए 2 चीजें मैं बता रहा था जब आप पहले बात करी थी कि हमें पता है कि हमारे कौन से बॉलर जो हैं वो नए बॉल से बॉलिंग अच्छी करते हैं। हमने प्लान क्या दिया है, मीर हमजा करते हैं ना, वो है कहाँ नहीं है ना। अब हमने अपने फॉर्मूला बनाया हुआ ना। अब ना आपके पास आपको ये समझ आ रही कि नया बॉल कौन अच्छा करता है, ना आपको ये समझ आ रही कि मिडिल ऑफ द इनिंग अगर आपकी कोई 3-4 आउट हो जाते हैं मुखालिफ के तो बीच में किससे बॉलिंग करवानी है, और अगर 8 आउट हो जाते हैं या 7 आउट हो जाते हैं तो आपके टेल एंडर्स को कौन आउट करेगा। हाँ। हालांकि आकिब जावेद साहब खुद फास्ट बॉलर हैं, उन्हें पता होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ का। कप्तान को बताना चाहिए कि भाई जब टेल एंडर्स आएंगे तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा। आपको पता है कि साइम अयूब को और शान मसूद को किस तरह से उन्होंने आउट किया है। राउंड द विकेट आए हैं, पूरा उन्होंने मार्क किया उसको, उन्होंने देखा यार ओवर द विकेट तो ये बंदा नहीं पकड़ा जा रहा, राउंड द विकेट आकर विद इन द स्टंप्स उन्होंने अटैक किया और उन दोनों को आउट कर लिया। तो अगर वो ये काम कर सकते हैं तो क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ये काम नहीं कर सकते, कप्तान ये काम नहीं करवा सकता? नहीं देखिए, मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूँ ना तो हमारा जो टेस्ट मैच है उसके अकॉर्डिंगली कल बॉलर्स की कुछ गुड लक रही है, जहां पर हर किसी को विकेट हासिल हुई है। खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, नसीम शाह ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा उन्होंने। मुझे उसके बाद ऐसा लगा वो थके हुए। देखिए वो उनका एक बॉडी लैंग्वेज का मसला जो है ना वो चल रहा है बहुत टाइम से, वो हम सबको नज़र आ रहा है कि ये नसीम शाह अपनी रिहैब के बाद वो नसीम शाह नहीं है जो पहले कभी होता था। ये तो हम लोग मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल द बॉलर्स, मैं फिर ये कहूँगी कि इट्स नॉट दैट बैड। हमने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है, लेकिन आगे भी करना है, आगे इससे बेहतर करना है। हमारे पास हमारा प्रॉब्लम जो आपने नए बॉल की बात की है, दैट इज़ वेरी ट्रू कि ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, देन खुर्रम शहजाद, देन मीर हमजा तो खैर हमारे पास है ही नहीं, उनको होना चाहिए था। हम कल भी ये बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली, व्हाई नॉट मोहम्मद अली? मोहम्मद अली मुझे नहीं लगता कि वो इस कैलिबर का बॉलर है कि वो वहां पर जो वो सूटेबल अभी आपका चैंपियंस कप खत्म हुआ ना, तो आपका टॉप विकेट टेकर कौन है? नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। चैंपियंस कप में और साउथ अफ्रीका में बहुत फर्क है। देखिए साउथ अफ्रीका जैसी विकेटों पे मोहम्मद अली की जगह बनती है। मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता ना? एक बंदा आउट कर रहा है कहां पर? पिंडी में आउट कर रहा है, जहां पर हम समझते हैं कि ठीक है यार T20 क्रिकेट हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि टेस्ट के अंदर आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सकता है। आप हमजा की बात कर रहे हैं, मीर हमजा की, तो उसकी भी तो बात करें ना कि वो भी आउट कर रहा है। आपने क्यों खिलाया अब्बास को, बताएं? अब अब्बास के खिलाने पर, उसके आउट करने पर अगर मैं आ जाऊं, जिस तरह से उसने फर्स्ट क्लास में आउट किए हैं, मैं एक लाइन बोल दूं ना तो यहाँ बहुत बड़ा फड्डा खड़ा हो जाएगा कि इस तरह से अब्बास ने आउट किए हैं। अब्बास अपने कप्तान को कह के अपनी मर्जी से बॉलिंग करके लगा रहा सारा दिन आउट कर लेगा, मुझे बॉलिंग दे दे, मैं सारा दिन बॉलिंग करता रहूंगा, मैं आउट कर लूंगा। महमूद के साथ किया था ना, जाहिद महमूद के साथ भी यही हुआ था ना कि विकेट लेने के लिए बस उनको बॉलिंग ज्यादा देर करवाएगी और 90 रन्स खाए उस वजह से। तो आप यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ इस वजह से ले गए कि जो स्विंग बहुत अच्छा करता है। देखिए ये शान करता है, जान भी चाहिए फास्ट बॉलर्स के लिए। शान का है ये एक स्टाइल है कि वो चाहते हैं कि उनके हर बॉलर को विकेट हासिल हो, लेकिन उस चक्कर में वो रन ज्यादा खा लेते हैं। मुझे प्रॉब्लम है, ये हमें इंग्लैंड के मैच में मुझे लगता था कि आमिर जमाल को ये एक लाइन देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए तुम्हारा जो रोल है इस टेस्ट मैच के अंदर, तुमने हमें लास्ट 4 प्लेयर आउट करके देने हैं, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग भी करता है, वो तेज बॉलिंग भी करता है। उसको ये रोल देना चाहिए, तो उसको रोल ये नहीं दिया गया। उसको पता नहीं क्यों संभाल के रखा हुआ। मुझे लगता है कि आमिर जमाल से पूरा फायदा लेना चाहिए जो कप्तान नहीं ले सका। उसके बाद अगर हम बात करें कि नसीम को आप बड़ा संभाल के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? आपको भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, कि वो कहीं टेस्ट मैच के अंदर इतना जोर ना लगा दे कि वो इंजर्ड हो जाए, और फिर मैं वही बात करूंगा कि आप जीतने क्यों जाते हैं मैचेस? चले हार जाए ना। साउथ अफ्रीका ने अपनी T20 और वनडे सीरीज हारी, किसको खिलाया? अपने यंगस्टर्स को खिलाया।
हमने क्या अपने यंगस्टर्स को, कितने यंगस्टर्स को मौका दिया, 2-3 को, बल्कि मैं उनको यंगस्टर्स नहीं गिनूंगा, वो बहुत पुराने हैं, 30-30 साल के हो गए हैं वो खेलते हुए पाकिस्तान के साथ। हम मौका लेट देते ना प्लेयर्स को, मौका लेट देते, हमेशा हमने लेट मौका दिया। हमने साइम अयूब को लेट मौका दिया, उसके साथ ज्यादती की। हमने जितने भी लोग नए आते हैं उनको लेट मौका देते हैं, तब मौका देते हैं जब उनकी क्रिकेट ही 4-5 साल की रह जाती है। ये सोचते हैं, तो ये सोचते हैं ऑस्ट्रेलियन कल्चर। इधर आप ओपनर देखें, एक उसको देखें जो साउथ अफ्रीका का था, टोनी डी जोर्जी, उसकी मुझे एज एग्जैक्टली कंफर्म नहीं, 20+ है वो। ऑल्दो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का ओपनर देखते हैं जो 19 साल की उम्र में खिला दिया, 19 साल। अच्छा इंडिया की तरफ चले जाए ना, जो जायसवाल था, नीतीश कुमार रेड्डी है, जायसवाल को कितनी उम्र में खिलाया उन्होंने, कहा चल अंडर 19 से फ्री हो तो चल आज सीधा इंडिया की टीम में आ। तो आप क्यों ये ब्रेव डिसीजंस नहीं लेते? आप क्यों अपनी मर्जी से उसको 5-5 10 साल लगड़ा लगाते हैं? यंग प्लेयर। कामरान गुलाम के साथ कितनी ज्यादती हुई आपको पता है? इंग्लैंड का पहला दौरा 2013-14 में उन्होंने किया पाकिस्तान अंडर 19 के साथ। हाँ, ये तो है। आप 10 साल पीछे चले जाओ, उस वक्त उसकी कितनी उम्र हुई? 28 साल। 10 साल ऐड कर ले तो आज मतलब 18 और 28 साल का होगा, 30 साल की उम्र में खेल रहा है। गो कि उसका अगर आप एज निकाल के देखें तो शायद 20-22 साल ही लिखी होगी। ये हमारा अजीब सा कल्चर है कि हम लोगों की उम्रें, देखिए ये तो प्रॉब्लम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कामरान गुलाम और बाबर आजम ने इकट्ठे क्रिकेट स्टार्ट की थी, उसके बाद 1 साल का फर्क है। 1 साल पहले खेले थे बाबर, उसके बाद कामरान गुलाम। बाबर आज कितनी क्रिकेट खेल चुके हैं, 2 बार कप्तानी कर चुके हैं। वेरी गुड पॉइंट। ये देखें, ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है कि आप ये देखें कि अगर कामरान गुलाम और बाबर का करियर स्टार्ट हुआ इकट्ठे, तो आज बाबर ने कितने टेस्ट मैचेस खेल लिए और कामरान गुलाम कब क्रिकेट के अंदर आया? वो 2 बार कप्तानी कर चुके हैं बाबर। बस वो अच्छी ड्राइव नहीं मारता था, सिर्फ इसलिए उसको नहीं बुलाया, या वो उसके अच्छे लोग लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाले नहीं थे, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। जब आपके पास प्लेयर खत्म हो जाते हैं फिर आप ढूंढते हैं, हाँ यार वो एक लड़का था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, वो बड़ा अच्छा था यार, उसको बुलाओ, कहाँ है, क्या करता वो। इसी तरह प्लेयर पाकिस्तान में आते हैं, इसी तरह मोहम्मद अब्बास को लाया गया। एग्जैक्टली ऐसे होता है। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, क्रिकेट छोड़ने वाला होता है, आप कहते हैं आप ही कर आउट, कार स्कोर, कहाँ से करे? वो चीज नहीं रहती है ना आपके अंदर, वो तमन्ना ही नहीं रहती है। अब जो साजिद के साथ जो हुआ है, आप देखिए कि क्या इसमें हर्ज था। हसन अली ने ये बात कही है कि आप साथ तो ले जाते, आप हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाती। मैंने यहाँ पर ये बात की तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार साजिद को क्यों लेके जाते हैं, क्यों नुमान को क्यों लेकर गए? भाई वही ना, अगर आपने टूर ही करवाना था तो साजिद को भी करवा देते, एक टिकट उसका भी ले लेते। एटलीस्ट उसके दिल में ये तो होता कि अगर मैंने परफॉर्मेंस दी है, मैंने जख्मी होकर रन्स भी किए हैं, तो कम से कम मुझे मेरी टीम इज्जत तो दे रही है ना। मैं आपने उन्हें बाहर कर दिया। इस पिच के ऊपर या चाहे ग्रीन पिच है, अगर इस पिच पे भी साजिद को खिला देते ना तो वो यहाँ पर भी 2-3 आउट करते। ये जो मोहम्मद अब्बास को ऐड किया गया है ना, देखिए कंडीशंस अपनी जगह पेस तो थोड़ी फर्क है, 10-15 की फर्क अपनी जगह पर है। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप स्पिनर को फास्ट बॉलर के ऊपर तरजीह देकर आप वहां पर खिलाएं जबकि कंडीशंस नहीं है। ये मेरे से बेहतर आकिब जावेद साहब और जितने भी लोग वहां पर हैं वो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। अब्बास ने कितना आउट किया? बट अगेन आई वुड से ना, तो साजिद भी आउट कर लेते हैं। एक इम्पैक्ट प्लेयर आपके पास होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। देखिए आप सकलैन मुश्ताक को दुनिया की हर पिच पे खिलाते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। जितने भी आप दिग्गज और तगड़े क्रिकेटर हैं ना, मुझे बताइएगा कि क्या सकलैन को आपने हर जगह कैरी नहीं किया? क्या मुश्ताक अहमद को आपने हर जगह कैरी नहीं किया? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर पिचेस पर आपने, न्यूजीलैंड तक खिलाया उनको। क्यों खिलाया? क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी थी। तो क्या आपको साजिद के अंदर वो क्वालिटी नहीं लगती? आपको लगता है कि आप फट्टा विकटों भी उसे आउट करवाएंगे? तो फिर आपकी सिलेक्शन माज़रत गलत है। फिर आप ऐसा करें, यंगस्टर्स को खिलाएं, जो नौजवान स्पिनर हैं उनको खिलाएं। आप एक मैच खिलाते हैं, T20 का साइड पे कर देते हैं। तो मैं हमेशा तनकीद करता हूं इसलिए कि आप गलत डायरेक्शन में चलते हैं। आप लाइकिंग, जो आपको अच्छा लग रहा होता है आप वो करते हैं, आप वो नहीं करते हैं जो आपकी क्रिकेट टीम की डिमांड है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की डिमांड है। आप कहते हैं कि मेरी टीम, मेरी कोचिंग के अंदर, मेरी सिलेक्शन के अंदर कौन जीतेगा, मेरी कप्तानी के अंदर किस लड़के को लेके जाऊंगा तो जीतेंगे। भाई ये नहीं है। दुनिया को देखें, वो इस सोच से हट के अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेके टीमों को, अपने प्लेयर्स को साथ लेके चलता है। सीखे इंडिया से, सीखे ऑस्ट्रेलिया से, सीखे साउथ अफ्रीका से, वो किस तरह दिलेरी के साथ नए लड़कों को लेके आते हैं। आज बाबर आजम सिर्फ इसलिए स्कोर नहीं कर रहा कि उसको यही डर है कि वो आउट हो जाएगा, इनसिक्योरिटी है। सिर्फ उसको ये डर है कि वो अगर स्कोर नहीं करेगा तो उसको टीम से निकाल के बाहर कर देंगे। लेकिन खैर मैं आपको एक बात एंडिंग नोट पे करना चाहूंगी कि बाबर आजम, मैंने काफ़ी दिनों से बाबर आजम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कोई मीडिया का प्रेशर भी उन पर ना हो। वो अपनी मेहनत करें, अपने रन्स करें, और उन्होंने किए भी हैं। लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने कितनी बॉल्स पर किया, उसका मुवाजना हम बाद में करेंगे। मगर जो एक प्रॉब्लम है वो बाबर में आती जा रही है वक्त के साथ साथ, और वो एटीट्यूड है। अगर दुनिया ने विराट कोहली जैसे नाम को एटीट्यूड पर बर्दाश्त नहीं किया ना, तो फिर बाबर आजम को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे एक्शंस, मेरी जो वीडियोस बाहर जा रही हैं, जो मेरा एटीट्यूड है, मेरा इस तरह से बात करना भी लोग जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होंगे।
मैं एंड पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ऑल द वे चैम्पियंस जैसे ही ट्रॉफी ख़त्म होती है ना, तो अपने जितने टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं ना जो आपने चैम्पियंस कप करवाए हैं 5 मेंटोर लगा के, उन्हें कहें, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी करें ना। उन्हें क्या बताएं जनाब आपको 6-6 महीने हो गए, निकालें कौन सा टैलेंट आपने प्रोड्यूस किया है, लाएं दें हम भी उनको खिलाते हैं। इस पर भी डिस्कशन करते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। अभी वक्त हमारा ख़त्म होता है प्रोग्राम का। इमरान आपका बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे और इमरान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।